हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS मैथ्स क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास का हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और 3rd चैप्टर का हम 3.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ना अपनी नोटबुक और मैथ लेके बैठिए। ठीक है, उसमें साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड से समझाऊंगी। ठीक है, क्लास है आपकी 8th। ठीक है, 8th का है 3.2 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड द एक्स। यहाँ पे एक ऐसी आपको ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, एक्सटीरियर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बच्चों मैंने आपको सिखाया था एंगल निकालना। ठीक है, और बताया था कि जो एक लीनियर पेयर होते हैं ना, ये पूरा का पूरा एंगल क्या बनाता है, 180 बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लीनियर पेयर है बच्चों। ठीक है, लीनियर पेयर है। अब टोटल जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, टोटल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं बच्चों आपके 360 होते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ जो आपके फॉर्मूले यूज हो रहेंगे वो साथ साथ बताती जाऊंगी मैं आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है आपका 125 डिग्री है, ये आपको निकालना है x डिग्री, और ये आपका 125 डिग्री है। ठीक है, तो ये ए पार्ट है आपका। सबसे पहले तो देखिए आप, ये देखिए एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसके पास मैथ नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं एंगल फर्स्ट, एंगल 2 और एंगल 3 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो वी नो दैट 125 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर है आपका। ठीक है, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। इसी तरह से हम कर सकते हैं एंगल 2 प्लस 125 डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, ये वाला भी आपका, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है बच्चों। एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55 डिग्री, ये भी आपका बच्चों। अब वी नो दैट ए ट्रायंगल हैविंग सम ऑफ एंगल कितना होता है बच्चों, एक ट्रायंगल का 1 एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 3 तो हमें पता नहीं, एंगल 2 और ये पता है, ये क्या है 55 डिग्री है, प्लस ये भी क्या है 55 डिग्री है, ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब एंगल 3 निकालो बच्चों, 180 डिग्री माइनस ये दोनों प्लस करके उस साइड माइनस कर दो, 10 हो जाएगा दोनों का प्लस, तो एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये एंगल जो 3 है ये हमारे पास 70 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, निकालना क्या है हमें, x0 निकालना है, x डिग्री निकालना है, प्लस एंगल 3 कितना है 70 डिग्री है, ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर है आपका। यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 110। ये बच्चों फाइनल आंसर हो गया आपका, यही तो पूछा था इसने। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है बच्चों। ठीक है, ये तो जी आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए था, बस ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है,
सेकंड पार्ट है इसका, देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का है हमारा, एक पॉलीगॉन दे रखा है, रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन दे रखा है ये आपको, ठीक है। ये देखिए ये आपको 90 एंगल दे रखा है, ये आपको 60 एंगल दे रखा है, ये भी आपको 90 एंगल दे रखा है, ये आपको 70 डिग्री एंगल दे रखा है, और ये दे रखा है आपको एक्स, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब ये निकालना है हमें, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब ये देखिए इसको एंगल 1 मानिए, इसको एंगल 2 मानिए, इसको एंगल 3 मानिए, इसको एंगल 4 मानिए, और इसको एंगल 5 मानिए आगे, ठीक है। अब वी नो दैट ए रेगुलर पेंटागन having सम ऑफ एंगल कितना होता है बच्चों 540 डिग्री होता है। और वो कैसे आया, आप जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने फॉर्मूला क्या किया था, n-2 इंटू में 180 डिग्री, साइड कितनी है 5 - 2 इंटू में 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 180 डिग्री, ये आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया पेंटागन का एंगल्स का सम हो जाएगा, ठीक है 540। अब ये हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होता है हमारा 540 डिग्री के, ठीक है बच्चों। अब देखिए उससे पहले एंगल 1 तो पता है हमें, ये तो होता है 90 डिग्री का, प्लस एंगल 2 नहीं पता, तो एंगल 2 निकाल लीजिए। एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री का होता है, तो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60, तो एंगल 2 आ जाएगा कितना 120 डिग्री, तो एंगल 2 आ जाएगा 120 डिग्री, प्लस एंगल 3 फिर वापस से आपको 90 दे रखा है, प्लस एंगल 4 भी नहीं पता, तो एंगल 4 यहाँ पे निकाल लीजिए। एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आप लीनियर पेयर लिख सकते हो, यहाँ पे लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल 4 आ जाएगा आपके पास 110, ठीक है। ये एंगल 4 हो गया 110 डिग्री, प्लस एंगल 5 तो हमें पता ही नहीं है, एंगल 5 निकालना है तो 540 डिग्री हो जाएगा। अब ये प्लस करके सारा का सारा उधर ले जाइए, एंगल 5 इधर रखिए, ये सारा प्लस करके उधर ले जाइए, 540 डिग्री माइनस कितना हुआ ये 180 200 300 300 410 हो जाएगा बच्चों। एंगल 5 आ जाएगा हमारे पास 0 3 1 130 डिग्री है ना, 120 180 510 आ गया क्या बच्चों, 100 हो गया ना, 80 280 300 400 410, ठीक है ना, ठीक है बच्चों 300 400 410, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल 5 कितना आ गया बच्चों आपके पास 130 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री। अब ये प्लस करके देख लो सारा का सारा, यदि 540 बन रहा है तो ये भी ठीक है, नहीं तो बाहर वाले का प्लस करके देख लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 90 प्लस 60 150 150 प्लस 90 हो जाएगा आपका पास, ये भी हो गया 150 प्लस 90 240 240 प्लस 70 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये निकालिए एंगल 5 तो पता चल गया, तो एंगल 5 प्लस एक्स इक्वल टू, ये मैं बच्चों ये दिख रहा है क्या आपको 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 5 हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी एंगल 5 तो पता है ना, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। देखो प्लस करो पूरे के पूरा 90 प्लस 60 और प्लस 240 प्लस 70 320 प्लस 240 प्लस ये हो जाएगा 70, ठीक है 310 और 310 प्लस 70 60, ज़्यादा हो गया क्या बच्चों,
ये 180 में से 30 करोगे तो 50 हो जाएगा बच्चों, ये गलत रही थी, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि बाहर वालों के एंगल्स का सम क्या आएगा, 360 आएगा, और एंगल वाले अंदर वालों का सम क्या आना चाहिए, 540 आएगा। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। आप ये 1 मिनट उतारिए, मैं देख लेती हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी बच्चों, हो रही है रिकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 साइड्स, और सेकंड पार्ट है आपका 15 साइड्स। हमें निकालना फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स का, ठीक है। तो 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर क्या होता है बच्चों, 360 होता है, सब वैसे तो हमें पता है 360 होता है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना बच्चों, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं we know that each निकालना है, we know that sum of exterior angle of a regular पॉलीगॉन कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सम पूछे, सम ऑफ, ठीक है। तो 360 होता है। नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों, 9 है, ठीक है। तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा कितना, 360 बाय में 9 कर देना, ठीक है, 40 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, हर एक एंगल आपका 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 साइड दे रखे बच्चों, 15 साइड के लिए भी यही वाली लाइन तो एज इट इज लिखनी है। यहाँ पे साइड कितनी दे दी इसने, 15 दे दी, ठीक है। तो 15 दे दी है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं इसी में करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 15 साइड दे रखी है, तो 15 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इसको भी आप उतार लीजिए। इस तरह से कोई भी साइड हो आपकी, 16 साइड हो, 20 साइड्स हो, 25 साइड्स हो, ठीक है। तो कोई भी साइड हो तो आप एक्सटीरियर एंगल, आपको रेगुलर पॉलीगॉन का पता होता है 360 होता है, तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज ए मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल इज, ठीक है। ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं क्या कर रही है, हाउ मैनी साइड्स ऑफ, साइड्स निकालनी है, पॉलीगॉन हैव द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री बच्चों। अब हमें वी नो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ए रेगुलर पॉलीगॉन का क्या पता है, पॉलीगॉन का 360 पता है, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया अब इसने, ईच जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो 24 डिग्री है बच्चों। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ बच्चों, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना का है, 24 डिग्री का है। तो साइड्स निकालनी है आपको, ठीक है, साइड्स निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय में ईच एक्सटीरियर एंगल।
अब ऊपर कितना है 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, नीचे क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल 24 का है, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 साइड्स, ठीक है। तो 15 साइड्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ में देख लेते हैं, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। बच्चों ये वाली तो एज इट इज लाइन लिखनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाला सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हाउ मैनी साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीरियर ईच दे रखा है, ठीक है। हर एक ईच इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 में से 1 15 आ जाएगा ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। 15 डिग्री आ जाएगा बाहर का एंगल आपका। तो वी नो दैट द सम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 360 का होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 डिग्री आ गया बच्चों। साइड्स निकालनी है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, नीचे क्या हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल 15 है, तो कट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। तो आपका जो साइड्स है ना, सॉरी डिग्री नहीं है, 4 साइड निकालिए ना बच्चों, तो 24 साइड्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्वन है। उसमें बस वही चेंज करना था आपको कि उसमें इंटीरियर दे रखा था, इंटीरियर दे रखा तो पहले हम एक्सटीरियर निकालेंगे, और एक्सटीरियर पता ही आपको कि लीनियर पेयर होता है, 180 में से वो इंटीरियर घटा देंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ और सिक्स्थ लास्ट बच जाएंगे बस आपके दोनों। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ठीक है, और लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें ए पार्ट है, इज द पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है बच्चों 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है बच्चों, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है, बाय में 22 से डिवाइड करेंगे, देखो पूरा पूरा नहीं कटना ना, तो हम लिख देंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट डिवीजर ऑफ 360, ठीक है। तो 22 डिग्री 360 इज नॉट डिवीजर बाय 22 डिग्री, ठीक है। इससे 22 डिग्री 36 360 22 से डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, तो हमारा ईच एक्स ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, कैन इट एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या इंटीरियर एंगल हो जाए तब क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल हो जाए ना, इंटीरियर एंगल हो जाए क्या ये 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री में से 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 7 में से 5 और 1, ये भी क्या है नॉट डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी नॉट आंसर आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी 360 इज नॉट डिविजर ऑफ 158 से, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉसिबल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन एंड द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम, ठीक है,
मिनिमम और मैक्सिमम आपको एंगल्स निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है एक इक्विलेटरल्स ए, मैं ये मार्कर दूसरा ले लेती हूँ इसमें, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसमें, ईच ए इक्वी लेटरल ट्रायंगल, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। जो इसके एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री के 60 डिग्री के 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैविंग ईच इंटीरियर एंगल कितने के हैं, वो 60 डिग्री के हैं। तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है जो वो क्या है 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो ये ए पार्ट है आपका। ये सेकंड पार्ट बी में क्या कह रहा है, वही मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 60 डिग्री तो इंटीरियर एंगल में मिनिमम है और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे इतना पॉसिबल है 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। यदि आ गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।